टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां रिश्तों की डोर इतनी उलझ चुकी है कि उसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ जहां विराट और सई, जो कभी एक दूसरे की जान थे, अब आमने सामने खड़े होकर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पत्रलेखा का अंदरूनी दर्द और गुस्सा धीरे धीरे ज्वालामुखी की तरह बाहर आने लगा है। हाल ही में दिखाए गए एपिसोड में कहानी और भी रोचक हो जाती है जब विराट और सई को एक ही केस पर साथ में काम करना पड़ता है। शुरुआत में दोनों ही इससे इनकार कर देते हैं, लेकिन जब सई को एक छोटा बच्चा अपने बाबा की याद दिलाता है तो सई का दिल पिघल जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह मान जाती है। विराट भी पीछे हटने की बजाय सई को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जैसे ही वह यह खबर घर वालों को देता है, पत्रलेखा का दिल दहल जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विराट ऐसा कदम उठाएगा। घर के माहौल में तूफान उठ जाता है। सोनालिका मौके का फायदा उठाते हुए पत्रलेखा को ताना मार देती है। जिस विराट पर तुमने इतना भरोसा किया था, वही अब अपनी एक्स वाइफ के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर पत्रलेखा टूट जाती है और उसका गुस्सा विराट पर फूट पड़ता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें हमेशा सई से मिलने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब तो तुमने उसे अपनी टीम में ही रख लिया। क्या तुम हर दिन उसके साथ रहना चाहते हो? क्या अब तुम्हें मेरा और इस घर का कोई ख्याल नहीं रहा? पत्रलेखा का दर्द साफ झलकता है। वह कहती है कि अब वह सिर्फ उसकी बीवी नहीं, बल्कि उसके बच्चे की आया बनकर रह गई है। उसकी बातें सुनकर घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। पत्रलेखा का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह कह देती है, अगर तुम्हें सई के साथ ही रहना है तो अपना सामान उठाओ और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। लेकिन इस बार विराट चुप नहीं रहता। वह दृढ़ स्वर में कहता है, मैंने कभी हदें पार नहीं की। मेरा सई के साथ रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल है और एक केस तक सीमित है। मगर पत्रलेखा मानने को तैयार नहीं होती। उसकी आंखों में शक और डर साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ सई खुद भी इस सब से परेशान है। उसे महसूस होता है कि उसकी वापसी से विराट और पत्रलेखा के बीच तनाव और गहरा गया है। लेकिन वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि बच्चों से जुड़ा केस विराट की मदद के बिना अधूरा है। वहीं विराट खुद को दो हिस्सों में बंटा हुआ महसूस कर रहा है। एक तरफ उसका अतीत जो सई से जुड़ा है, और दूसरी तरफ उसका वर्तमान जो पत्रलेखा के साथ जुड़ा है। घर का माहौल भी दिन ब दिन भारी होता जा रहा है। भवानी काकू और ओंकार चाचा की नाराजगी साफ दिखाई देती है। वे चाहते हैं कि विराट अब पूरी तरह से पत्रलेखा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करे, लेकिन विराट का बार बार सई की ओर झुकाव सबको खटक रहा है। इसी बीच कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है जब विनायक को पता चलता है कि सई ही उसकी असली माँ है। ये खुलासा पूरे घर की नींव हिला देगा। पत्रलेखा को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं सई उसका बेटा भी उससे ना छीन ले। विराट भी दुविधा में है कि बेटे को सच्चाई बताए या नहीं। वहीं सई अब चुप नहीं बैठना चाहती। उसे अपने बेटे का हक चाहिए और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक भावुक सीन में दिखाया गया कि जब सई और विराट अस्पताल में केस की जांच कर रहे होते हैं तो अचानक एक बच्चा उन्हें मम्मी पापा कहकर बुला देता है। दोनों कुछ पलों के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। सई को पुराने दिन याद आ जाते हैं और विराट को भी यह एहसास होता है कि उसका रिश्ता सई से अब भी कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पत्रलेखा अपने रिश्ते को लेकर बेहद असुरक्षित महसूस करने लगती है। उसे डर है कि कहीं विराट उसे छोड़कर सई के पास न चला जाए। ऐसे में वह अपने बेटे विनायक को हथियार बना लेती है। वह विराट को धमकी देती है, अगर तुमने सई से कोई भी रिश्ता रखा तो मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊंगी। यह सुनकर विराट हैरान रह जाता है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार अपने रिश्तों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी? क्या सई अपने बेटे का हक पाएगी? क्या पत्रलेखा विराट का प्यार फिर से जीत पाएगी? और क्या विराट अपने अतीत और वर्तमान के बीच सही फैसला ले पाएगा? इन सवालों का जवाब मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन इतना तय है कि गुम है किसी के प्यार में की कहानी अब और ज़्यादा इमोशनल, रोमांचक और ड्रामे से भरपूर होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेगा हर दिन का लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।